नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि CSS का यूज करके किसी HTML पेज के अंदर किसी बैकग्राउंड इमेज को कैसे सेट करना है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में क्या क्या है देखिए। यहाँ पे एक index.html फाइल है और यहाँ पे एक इमेज है जो हम लोग एज अ बैकग्राउंड इमेज यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब कोड देखते हैं। यहाँ पे HTML टैग है, इसके अंदर हेड टैग। हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग के अंदर हमने सारा CSS लिखा हुआ है जिसको हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले UI में क्या क्या देखते हैं। यहाँ पे बॉडी टैग है, उसके अंदर हमने ढेर सारे पैराग्राफ टैग्स को क्रिएट किया है, एक के नीचे एक। सबके अंदर सम टेक्स्ट ऐसा लिखा हुआ है देखिए। 50 पैराग्राफ टैग्स हमने क्रिएट किया है ताकि हम लोग हमारा जो वेब पेज है वो वर्टिकली बहुत ही बड़ा हो जाए और हम लोग उसे स्क्रॉल कर पाए। इसलिए मैंने इतने सारे पैराग्राफ टैग्स को क्रिएट किया। ठीक है, तो UI में तो इतना ही है। अब देखते हैं कि CSS में क्या है। हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग है जिसके अंदर हमारा CSS लिखा हुआ है। तो हम लोग जो CSS अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि हमें बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करनी है जो कि पूरे बॉडी पे अप्लाई होती है पेज के, तो हम लोग यहाँ पे बॉडी टैग का यूज करेंगे। अब बॉडी टैग के अंदर क्या क्या देखिए। सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज करके एक एट्रीब्यूट है। यहाँ पे हमने URL फंक्शन का यूज किया है और जो हमारी इमेज है ना उसका पूरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए। अगर ये इमेज मैंने किसी फोल्डर में रखी होती तो फोल्डर के पाथ के साथ यहाँ पे मुझे इमेज का नाम लिखना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड इमेज को सेट किया। अब उस इमेज के कुछ एट्रीब्यूट्स हम लोग सेट करते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड रिपीट। अगर इमेज छोटी हो और हमें और वो पूरे स्क्रीन पे समा नहीं रही हो, ओके, बहुत सी स्पेस एम्प्टी बच रही हो, बहुत सी वाइट स्पेस बच रही हो स्क्रीन के ऊपर, तो हम क्या कर सकते हैं कि बैकग्राउंड इमेज को रिपीट कर सकते हैं कि जहां पे वो इमेज खत्म हो रही है उसके आगे फिर से वो शुरू हो जाए। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमें वैसा करना नहीं है। तो मैंने यहाँ पे नो रिपीट ऐसा लिखा हुआ है। अगर आपको वैसा करना है तो आप यहाँ पे रिपीट ऐसा लिख सकते हैं। हम लोग दोनों चीजें करके देखेंगे जब हम लोग इस पेज को प्रैक्टिकली रन करेंगे तब। ठीक है, देन बैकग्राउंड अटैचमेंट करके एक एट्रीब्यूट है जहाँ पे हमने फिक्स्ड ऐसा लिखा हुआ है। और क्या क्या होते हैं वैल्यूज होते हैं, फिक्स्ड होता है, लोकल होता है, स्क्रोल होता है। अब क्योंकि मैंने इसे फिक्स रखा है, जब भी हम इस UI को स्क्रॉल करेंगे ना और नीचे नीचे जाएंगे ऐसे पेज में, तभी हमारी जो बैकग्राउंड इमेज है वो उसकी जगह पे फिक्स रहेगी क्योंकि हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू को फिक्स रखा हुआ है। ओके, भले ये बाकी सारा टेक्स्ट जो है वो स्क्रॉल होता रहेगा, लेकिन हमारी इमेज जो है वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगी। ठीक है, अगर हम लोग उसे स्क्रॉल करेंगे या लोकल वैल्यू लिखेंगे तो वो इस टेक्स्ट के साथ इमेज भी स्क्रॉल हो जाएगी। ठीक है, देन बैकग्राउंड इमेज की पोजीशन कहाँ पे रखनी है, तो हमने यहाँ पे पोजीशन रखी है टॉप राइट। आप टॉप लेफ्ट भी रख सकते हैं, बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट, ऐसा कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, हम लोग अलग अलग टाइप्स को बाद में प्रैक्टिकली चेक करेंगे। ठीक है, तो इतना सही है, सिंपल सा CSS कोड है जो कि हमारे इमेज को एज अ बैकग्राउंड इमेज हमारे HTML पेज पे अप्लाई करता है। चलिए इस पेज को प्रैक्टिकली रन करके इसे चेक करते हैं। तो देखिए हमारा पेज रन हो चुका है। लेफ्ट साइड में आप वो सम टेक्स्ट ऐसे सारे वो पैराग्राफ टैग्स देख सकते हैं। राइट साइड में हमारी इमेज है। ठीक है, अब अगर मैं इस पेज को स्क्रॉल करूं, देखिए यहाँ पे राइट साइड में स्क्रॉल बार है, अगर मैं इसे लेके स्क्रॉल करूं तो देखिए सिर्फ टेक्स्ट ही स्क्रॉल हो रहा है, इमेज अपनी जगह पे फिक्स्ड है। ओके, देखिए टेक्स्ट के एंड तक हम लोग आ गए। मैं अगर थोड़ा सा इसे जूम आउट करूं, ओके, तो देखिए यहाँ पे इमेज हमारी फिक्स्ड है और हमारा टेक्स्ट कैसे लेफ्ट साइड में स्क्रॉल हो रहा है, देखिए इमेज हिल नहीं रही है। ठीक है, और इमेज कहाँ पे है, देखिए टॉप राइट साइड में पेज के। ठीक है, थोड़ा और इसे जूम करो तो आपको टॉप राइट अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये पूरा पेज है, उसकी टॉप राइट साइड में हमारी इमेज है, यहाँ पे सारा टेक्स्ट है। ओके, टेक्स्ट को स्क्रॉल करता हूँ तो सिर्फ टेक्स्ट ही स्क्रॉल होता है, इमेज अपनी जगह पे फिक्स्ड है। अब हम लोग उन एट्रीब्यूट्स को चेंज करके देखते हैं। पहले तो पोजीशन को चेंज करते हैं। देखिए टॉप लेफ्ट करता हूँ, देखिए इमेज टॉप लेफ्ट में आ गई। अभी भी मैं अगर स्क्रॉल करूँ तो सिर्फ टेक्स्ट ही स्क्रॉल हो रहा है, इमेज अपनी जगह पे फिक्स है। ठीक है, बॉटम लेफ्ट करो तो देखिए बॉटम के लेफ्ट में आ गई। ठीक है, उसके उसे वापस हम लोग टॉप राइट ही कर देते हैं। ओके, अब अगर ये जो नो रिपीट है इसे मैं रिपीट कर दूं तो क्या होगा, देखते हैं। देखिए जितनी भी जगह पे एम्प्टी स्पेस बची थी, ओके, व्हाइट स्पेस बची थी, वहां वहां पे भी वो इमेज ड्रॉ हो गई, अपने आप को रिपीट कर रही है इमेज। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखा है बैकग्राउंड रिपीट रिपीट। ओके, तो मैं इसे वापस नो रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए नो रिपीट हो गया, एक ही बार दिखेगी। अब ये जो फिक्स्ड है इसे मैं आइदर लोकल या फिर स्क्रोल, ऐसे दो अगर एट्रीब्यूट्स में से किसी को भी यूज करूं तो क्या होगा, देखिए जब मैं स्क्रॉल करता हूं तो अब इमेज भी स्क्रॉल हो रही है ऊपर। देखिए
हाँ, और स्क्रोल एट्रीब्यूट के साथ साथ अगर लोकल को भी कर दो, देखिए लोकल के साथ भी ये इमेज जो है वो स्क्रॉल हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने HTML पेज के अंदर बैकग्राउंड इमेज को सेट कर सकते हैं। आई होप आप ये पूरा ट्यूटोरियल समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।